नमस्कार दोस्तों, मैं हूं चन्ना और आप सुन रहे हैं रियल हॉरर स्टोरीज। अगर आपको डरावनी और रहस्यमय कहानियां पसंद हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आइए कहानी शुरू करते हैं आज की। साल 2021 की बात है। मैं उत्तराखंड के ऊंचे पहाड़ों में घूमने का शौकीन था। उस समय मैंने तय किया कि इस बार मैं अकेले रूपकुंड लेक जाऊंगा। रूपकुंड को लोग कंकालों वाली झील भी कहते थे। वहां सैकड़ों इंसानी कंकाल मिले हैं। स्थानीय लोग मानते हैं कि आज भी वहां कुछ ऐसी आत्माएं भटकती हैं जिन्हें कभी शांति नहीं मिली। मैं इन बातों पर विश्वास नहीं करता था। अक्टूबर का महीना था। पहाड़ों पर ठंडी हवा चल रही थी। मैं सुबह सुबह ट्रैक शुरू करके शाम तक एक छोटे से कैंप तक पहुंच गया। कैंप के मालिक ने मुझे देखकर पूछा, अकेले हो? मैंने हंसते हुए कहा, हाँ। वह कुछ देर तक मुझे घूरता रहा, फिर बोला, रात को अगर कोई तुम्हारा नाम लेकर बुलाए तो जवाब मत देना। मैं हंस पड़ा। मुझे लगा वह मुझे डराने की कोशिश कर रहा है। रात करीब 11 बजे मैं टेंट में लेटा हुआ था। बाहर तेज हवा चल रही थी। अचानक मुझे लगा जैसे किसी के कदमों की आवाज आ रही है। ठक ठक ठक, जैसे कोई बर्फ पर धीरे धीरे चल रहा हो। मैंने टॉर्च उठाई और बाहर झांका, लेकिन वहां कोई नहीं था। सिर्फ अंधेरा और दूर पहाड़ों पर फैली सफेद बर्फ। मैं वापस लेट गया। तभी अचानक मेरे कानों में फुसफुसाहट सुनाई दी। चन्ना। मैं एक कदम उठ बैठा। दिल जोर जोर से धड़कने लगा। आवाज बिल्कुल साफ थी, जैसे किसी ने मेरे कान के पास आकर मेरा नाम लिया हो। मैंने टेंट का दरवाजा खोला। बाहर कोई नहीं था। करीब आधे घंटे बाद फिर वही आवाज आई, इस बार थोड़ी और साफ। चन्ना, इधर आओ। मेरे पूरे शरीर में सिरहन दौड़ गई, क्योंकि अब आवाज पहाड़ की ढलान से आ रही थी। मैंने टॉर्च उस दिशा में घुमाई और तभी मुझे दूर बर्फ के बीच एक सफेद आकृति दिखाई दी। वह बिल्कुल स्थिर खड़ी थी, लगभग इंसान जैसी, लेकिन उसकी ऊंचाई असामान्य थी, कम से कम 7 फीट। मैंने पलक झपकी और वह गायब हो गई, जैसे कभी थी ही नहीं। उस रात मुझे बिल्कुल नींद नहीं आई। सुबह होते ही मैं आगे बढ़ गया, लेकिन असली डर तो अभी शुरू हुआ था। दोपहर तक मैं रूपकुंड झील के पास पहुंच गया। चारों तरफ अजीब सन्नाटा था। हवा तक नहीं चल रही थी। झील के किनारे बड़े पुराने कंकाल मुझे घूरते हुए महसूस हो रहे थे। मैं फोटो खींच रहा था कि अचानक मेरे कैमरे ने काम करना बंद कर दिया। बैटरी पूरी चार्ज थी, फिर भी कैमरा बंद हो गया। उसी समय मेरे पीछे किसी के चलने की आवाज आई। मैंने पलट कर देखा, कोई नहीं था, लेकिन बर्फ पर ताजे पैरों के निशान बने हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अभी अभी मेरे पीछे से गुजरा हो। मैंने उन निशानों का पीछा करना शुरू किया। निशान मुझे एक बड़े पत्थर तक ले गए और फिर अचानक गायब हो गए। तभी मुझे पीछे से किसी के हंसने की आवाज सुनाई दी, धीमी, डरावनी और इंसानी नहीं थी। मैंने घबराकर पीछे देखा और जो मैंने देखा उसे मैं आज तक नहीं भूल पाया। झील के किनारे लगभग 10-12 आकृतियां खड़ी थीं, कब सभी सफेद कपड़ों में। उनके चेहरे दिखाई नहीं दे रहे थे।
मुझे देख रही थी, बिल्कुल स्थिर। मेरे हाथ से टॉर्च गिर गई। मैंने आंखें मलकर फिर देखा, वे अभी भी वहीं थी। तभी उनमें से एक आकृति धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ने लगी। उसके कदमों की आवाज नहीं आ रही थी, जैसे वह जमीन पर नहीं चल रही हो बल्कि हवा में तैर रही हो। अब मेरे पैरों ने जवाब दे दिया। मैं भागने लगा, जितनी तेज दौड़ सकता था उतनी तेज, लेकिन पीछे से कदमों की आवाज लगातार आ रही थी। मैं गिर पड़ा, मेरा सिर पत्थर से टकरा और कुछ सेकंड के लिए सब कुछ धुंधला हो गया। तभी मैंने अपने बिल्कुल सामने एक चेहरा देखा, पीला, सूखी चमड़ी, काली आंखें और होठों पर अजीब मुस्कान। वह मेरे इतना करीब था कि उसकी बर्फ जैसी ठंडी सांस मेरे चेहरे पर महसूस हो रही थी। फिर उसने धीरे से कहा, तुमने हमें देख लिया। और अगले ही पल मैं बेहोश हो गया। जब मेरी आंख खुली तो सुबह हो चुकी थी। मैं अपने टेंट के अंदर था, लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी, मेरे जूते बर्फ से भरे हुए थे, जैसे मैं रात भर बाहर घूमता रहा हूँ। और मेरी जैकेट की जेब में एक छोटी सी हड्डी रखी हुई थी, एक इंसानी उंगली की हड्डी। मैं उसी दिन वहां से वापस लौट आया, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। घर आने के बाद कई महीनों तक हर रात ठीक 2:15 बजे मेरी नींद खुल जाती थी और कमरे के किसी कोने से वही आवाज आती थी, तुमने हमें देख लिया। आज भी जब मैं उस रात की तस्वीरें देखता हूँ तो एक फोटो में दूर बर्फ के बीच एक सफेद आकृति खड़ी दिखाई देती है, जिसे मैंने वहां कभी नहीं देखा था। और सबसे डरावनी बात, उसका चेहरा कैमरे की तरफ नहीं बल्कि मेरी तरफ था। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको डरावनी लगी तो कमेंट में जरूर बताना। मैं चन्ना और आप सुन रहे थे ये रियल हॉरर स्टोरी। कल मिलते हैं एक और डरावनी कहानी के साथ। नमस्कार।